हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है कि सारे दिल्ली एनसीआर के डॉग्स को शेल्टर या पाउंड्स में डाल दिया जाए, ये कितना लॉजिकल है और कितना ही प्रैक्टिकल है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश एनिमल लवर्स और एनिमल हेटर्स के दो पार्ट्स में बढ़ चुका है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच हम सभी को पता होना चाहिए। जहाँ पर हर साल हम सभी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए हमारी सरकार हर सेक्टर में अमाउंट लगाती है, फंड्स रिलीज करती है, इसी तरीके से डॉग्स के लिए एमसीडी, म्यूनसिपालिटीज़ के जो लोग हैं, ये जो डॉग्स को उठाते हैं, इनके लिए भी फंड रिलीज किया जाता है, इनको भी अमाउंट दिया जाता है ताकि वो डॉग को स्टेरलाइज कर सकें, वैक्सीनेट कर सकें। स्टेरलाइजेशन मतलब कि उनकी तादाद ना बढ़ सके, उनको न्यूट्रल कर दिया जाए ताकि उनकी जनरेशन प्रोड्यूस ना हो सके, ज़्यादा संख्या में ये डॉग्स, इनकी तादाद ना बढ़े, कंट्रोल में रहे। जैसे इंसान को भी कम परिवार, संयुक्त परिवार का दिया जाता है, उसी तरीके से इनका बंद किया जाता है ताकि ये और बच्चे इनके दर दर की ठोकरें ना खाएं। और सेकेंडरी, इनका वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि इनको रेबीज़ के ये जो केसेस हैं ये ना बढ़े, और इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में फंड रिलीज़ किया जाता है, बहुत बड़े अमाउंट में, लाखों करोड़ों के रूप में इनको पैसे दिए जाते हैं। जहां पर इंसान से अपनी जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती है, तब इसी तरह के जजमेंट पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई कि वो डॉग को वैक्सीनेट करा सके, उनको स्टरलाइज करा सके ताकि उनकी तादाद ना बढ़े। जब आप एक डॉग को स्टरलाइज करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, तो कई हद तक उनका एग्रेशन कम होता है। आई नो कि आप लोगों को शायद बाइट किया हो, आपके साथ ये केसेस हुए हो, बट आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जितना अधिकार आपका है इस अर्थ में, उतना उनका भी है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हम इंसान अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी जगह के लिए हर तरीके से फाइट कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, बट वो नहीं लड़ सकते। उनको नहीं पता है कि घर क्या होता है, उनको नहीं पता है कि आपके पास जो सुविधा है उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ एक रोटी होना ही बहुत बड़ी बात होती है, जो हम इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी ये जनरेट करती है। और रही बात इनके शेल्टर की, तो जो सरकार उनको वैक्सीनेट नहीं करा पा रही है, स्टेरलाइज नहीं करा पा रही है, वो कहाँ से उनको शेल्टर देगी, और इतनी तादाद में ये जो डॉग्स हैं उनको कहाँ से रहने का इंतजाम करेगी जो उनको वैक्सीनेट नहीं करा पा रही है। आपको ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ डॉग ही मेन मुद्दा है? क्योंकि यहाँ पर आपको पॉलिटिकली आपका ध्यान भटकाने के लिए बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए भी ये चीज़ें आपके जहन में एकदम से उठाया गया है कि डॉग को शेल्टर में डाल दो, वहाँ पर बल्क में उनका शायद मीट एक्सपोर्ट किया जाए, या उनको इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया जाए जहाँ नरक की ज़िंदगी उनको मिलती है। आप खुद क्या किसी छोटे से कमरे में रह सकते हैं जहाँ पर ना आपको अच्छे से सांस आ रही है, ना आपको खाने पीने की सुविधा है, बट क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटी है, इसलिए वो इन डॉग्स को बांधना चाहती है, और दिल्ली जैसी जगह में एक भी रेबीज के केसेस नहीं हैं। और हो सकता है कि शायद अग्रेसिवली ये लोग बाइट कर भी रहे हों, बट क्योंकि आपने उनकी वैक्सीनेशन भी नहीं करी है टाइम से, आपने उनका स्टरलाइजेशन नहीं किया है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप इतनी बड़ी तादाद में 3 से 4 लाख डॉग्स को एक शेल्टर दें, और शेल्टर के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में जगह चाहिए। आप ऐसे ही उनको, कौन सी ऐसी जगह है जो अभी प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है? और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल लवर्स हैं, जो उनको खाना देते हैं या उनको उनका फूड देते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो लोग उनको टारगेट करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं या उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये चीज़ आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में, जहाँ लोग सड़कों पे उतरे हैं कि वो अपने इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उनको भी आवाज़ दबा दी जाती है। वो इसीलिए ही क्योंकि जब हम डॉग्स
वो है जहाँ पर हमें लॉयल्टी, कंपैशन, एक ह्यूमन का जो नेचर है उनके लिए हमारा अंदर से निकलता है। और ये ही इंसानियत है कि हमारे अंदर वो आवाज़ है, वो बुद्धि है, जो क्षमता है, वो उन डॉग्स के पास नहीं है। वो कमा नहीं सकते, वो भीख नहीं मांग सकते। जहाँ इंसान जब नहीं उसके पास खाना ना होता है तो वो चोरी करेगा, वो डाका डालेगा, वो रेप करेगा, वो इतने सारे काम करता है, फिर भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहीं पर ये इंसान की जो मानसिकता है ना, ये एक डॉग का भी रेप करती है। एक डॉग को भी सेफ नहीं फील कर सकते, हम खुद इस लायक नहीं हैं कि वो हमारे साथ रहें। क्योंकि इस देश में जिस तरीके से फीमेल सेफ नहीं है, जहाँ पर ये फीमेल्स जो होती हैं, जब बच्चे होते हैं, 2-2 3-3 साल के बच्चे होती हैं, एडल्ट का तो आप कह ही नहीं सकते कि उनके साथ कितनी क्रुएलिटी के साथ रेप किया जाता है, इतनी सारी चीज़ें की जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इंसान की मानसिकता कितनी गिरी हुई है। चाहे वो ओल्ड एज की वुमेन्स हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो 2-3 साल का बच्ची ही क्यों ना हो। वहीं पर डॉग्स के साथ भी रेप होते हैं। इंसान तो दूर की बात है, यहाँ डॉग्स को भी नहीं छोड़ा जाता। अपने अग्रेशन में, क्योंकि आप अंदर से स्टेबल नहीं हैं, आप अंदर से शांत नहीं हैं, तो आप अपना अग्रेशन इन जानवरों पर भी निकालते हैं। इनको गरम-गरम पानी भी फेंक दिया जाता है, इनको शार्प ऑब्जेक्ट से इन पे वार किया जाता है। आप यकीन करेंगे कि केरला में ये सॉल्यूशन निकाला गया था कि बहुत सारे डॉग्स को बल्क में रख के इनको मार दिया गया था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपके अंदर की मानवता कहाँ ख़त्म हो गई है, आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, जहां पर आप किस हद तक क्रुएलिटी को अंजाम दे सकते हैं, किस हद तक आपके अंदर का राक्षस बाहर आ सकता है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो हम इंसान होने का प्रमाण दे सकें ताकि हमारे अंदर कंपैशन हो, प्यार हो, जहाँ हम लोगों को गले लगा सकें, वहाँ हम जानवरों को भी उतना ही अधिकार है इस अर्थ में रहने का। क्योंकि डॉग्स का मीट आप खा नहीं सकते तो एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, तो बल्क में इनका मीट भी एक्सपोर्ट होता है और ऐसे ही ब्रीफ का बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको भैंस सड़कों पे नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि उसका मीट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और ऐसे ही आप जिन भी चीज़ों का यूटिलाइज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो आप उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये ही है, जहाँ ये हमारा खुद का फेलियर है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर भागे हैं, हमने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है, हमने उनको वैक्सीनेट नहीं किया है, स्टरलाइज नहीं किया है, जहाँ इतनी सारी बीमारियाँ इनकी हो जाती हैं, पार्वो हो जाता है, डिस्टेम्पर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इलाज के लिए हमने क्या हॉस्पिटल बनाए हैं उनके लिए, हमने कितना अपना सहयोग दिया है। और हमारी मानसिकता देखो कि इनके हिस्से का जो फंड आता है, जो इनके हिस्से का जो पैसा भी दिया जाता है टैक्स के थ्रू, हम सभी के टैक्स के थ्रू, वो चीज़ें भी हमारे जो पॉलिटिकल है, हमारे जो इन लोगों को जो दिया जाता है वो खा जाते हैं, वो हजम कर जाते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी सरकार है वो इनके लिए शेल्टर बनाएगी, इनको वो जगह देगी कि हाँ ये पीसफुली रह सके? नहीं। ना तो दिल्ली में इतनी जगह है, ना ही इतना अमाउंट वो लगा सकते हैं, क्योंकि इनके रखने खाने के लिए, इतने सारे डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, करोड़ों में पैसे चाहिए, क्योंकि इनकी खुद की तादाद बहुत है। आप अपनी ज़िम्मेदारी से हट चुके हो, इसलिए अब आप चाहते हो कि इनकी नस्ल ही ख़त्म कर दो, क्योंकि वो आपको दूध तो दे नहीं सकते, वो आपके किसी काम आ नहीं सकते, बट उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इंसान इस सोच पर है कि हमें जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा है हम उसे ख़त्म कर दें। हमने पूरे पृथ्वी का नाश आधे से ज़्यादा तो कर ही चुकी हैं। हम अपनी सुविधा के लिए, अपने चीज़ों के लिए नेचर को ख़त्म कर चुके हैं, और अब हम इन जानवरों के पीछे पड़े हैं कि इनको अब हमें ख़त्म करना है। कितनी सैकड़ों गायें दिल्ली में घूमती हैं, पन्नियाँ खाती हैं, कूड़ा कचरा खाती हैं, उनका पेट फूल जाता है और ऐसे ही तड़प तड़प के वो मर जाती हैं। तो आपने उनके लिए क्या फ्री हॉस्पिटल बनाए? क्या आपने उनका टेक केयर किया? क्या आपने उनको वो जगह दी जहाँ उन्हें मिलना चाहिए? अगर आप गौशाला में जाएंगे या डॉग शेल्टर में जाएंगे, गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा नरक की ज़िंदगी है कि आप यकीन नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके लिए
वो सोच नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो उनके साथ, उन्हें नहीं पता है। इसलिए आप कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी को जवाब नहीं देना। यहाँ पे डॉग की फैमिली से, उसकी उसकी फैमिली से कोई आपको बोलने नहीं आएगा। जब आप सड़क पर चलते हो उनको कुचलते हुए, तब भी वो आपके पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी गाड़ी ने या इन ऐसी गाड़ी ही गई है जिसने मेरे बच्चे को मारा है। तो वो सोच, वो कंपैशन हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर वो मानसिकता है जहाँ हमें सब चीज़ चाहिए, सब चीज़ चाहिए, और अपनी ज़रूरतों के लिए हम दूसरों के हक को भी खा जाते हैं। वो होता है इंसान। और ये कंपैशन अगर ख़त्म हो गया है तो डॉग ही क्यों भुगते, हम सभी तो भुगत रहे हैं, बट अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और हमारी प्यारी दिल्ली में आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ डॉग ही मेन प्रॉब्लम्स हैं? इसके अलावा इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट जो इतना पैसा इन्वेस्ट करती है, एक्चुअल में ये जो करप्शन होता है उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? एजुकेशन सेक्टर में, पॉल्यूशन में, जहाँ एयर इंडेक्स दिल्ली का बिल्कुल ही ख़राब है। आप यकीन करेंगे, जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी तो मुझे सांस नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो है गांव का एरिया, यहाँ प्रियोरिटी है, बट वहाँ पे इतना डेवलपमेंट है, इतना कंजस्टेड दिल्ली है कि आप वहाँ ढंग से सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ लोग जो हैं वो इतना घुस चुके हैं अपने काम पे कि उन्हें अपने एक दूसरे से मतलब नहीं है। जहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पर प्रॉब्लम है। जहाँ पर ये इतने बड़े बड़े ये जो एजुकेशन के सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। आपके एग्ज़ाम के पेपर लीक्स हो जाते हैं। यमुना नदी जो है वो इतनी ख़राब होती है कि सभी लोगों को इतना डेवलपमेंट करना है कि सारा केमिकल का पानी वहाँ रिलीज़ होता है। एजुकेशन सेक्टर, पॉल्यूशन जो है आपका इतना है, इतनी ज़्यादा मेट्रो पूरी दिल्ली में मेट्रो मैप है, सब जगह बिछी हुई है, बट इतनी ही लोग सड़कों पे जाम लगा देते हैं। तो आपको तो ये जो ट्रैफिक का जो रूल रेगुलेशन है इस पे ध्यान देना चाहिए। गड्ढे, सड़कें, इतना कचरा भरा हुआ है दिल्ली में कि उन चीज़ों पे फोकस ना करके आपका सारा फोकस है इन डॉग्स पर। डॉग्स ही क्यों, एनिमल्स जो इतने सारे होते हैं जो सड़कों पे आ जाते हैं, इनका क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपको इतनी ही चिंता है कि आप अपने घर ले जाओ। भाई, मेरे घर में मेरा स्ट्रीट डॉग है, मेरी फीमेल डॉग है, मैं उसका टेक केयर करती हूँ, मैं उसको प्यार देती हूँ जो मुझसे हो सके। आई नो कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को सिर्फ दिखावे के लिए या शो ऑफ के लिए रखते हैं, जो ब्रीड्स होते हैं, ब्रीड्स को रखते हैं, बट जो इंडी डॉग होते हैं, जो इंडियंस के जो डॉग हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए, उनके लिए भी उतना कंपैशन रखना चाहिए। और ये जो ब्रीड्स डॉग हैं, ये जो दिखावे के लिए लोग रखते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, आपको पता है कि वो लोग भी कुछ टाइम के बाद सड़कों पे दिखते हैं, उनको अबेंडन कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों से उनकी टेक केयर हो ही नहीं पाती। तो कैसे आप उनको रख पाओगे? और ये चीज़ मैसिव है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि जब आपके पास जो शेल्टर नहीं है, तो इतने लाखों में आप वो क्रुएलिटी कर रहे हैं जहाँ बल्क में इनको मारने का एक काम कर रहे हैं। और ये वही चीज़ है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह मोड़ा है। आपने अपने काम ढंग से नहीं करे हैं, इसी वजह से आप आज इन डॉग्स को, इन स्ट्रीट डॉग्स को इस तरीके से समझ रहे हैं कि ये ही सबसे बड़ी समस्या है। इस देश में बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर आपकी मानसिकता ही इतनी करप्ट है, जहाँ फीमेल्स को सेफ्टी नहीं दे सकते। इतने सारे केस होते हैं, रेप केस होते हैं। कोलकाता का केस हुआ, वहाँ पे अपने ही वर्क फील्ड में उस फीमेल के साथ रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया और बहुत ही अननेचुरली उसके साथ बिहेवियर किया गया, बहुत ही क्रुएलिटी के साथ उसको, उसकी डेथ हुई। क्या उसको जस्टिस मिला? इतने सारे निर्भया केस होता है दिल्ली में, इतने सारे लोग, जो लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं, चाहे वो रैपिडो हो, चाहे वो कार हो, वहाँ अनसेफ्टी है। तो इन चीज़ों पे क्यों नहीं काम किया जाता? वुमेन सेफ्टी पर, पॉल्यूशन पर, पॉपुलेशन पर, एजुकेशन पर, ये जो सड़क पे जो जो इतना अमाउंट हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलता है, वहाँ पर करप्शन होता है। वहाँ पे लो क्वालिटी का सामान लगाकर वहाँ पर ऐसी सड़कें दी जाती हैं जिसको हम भुगतते हैं।
एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर सरकार के लिए ये चीज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक प्रॉपर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां आपको अगर शेल्टर ही बनाना है तो फ्री हॉस्पिटल बनाइए डॉग्स के लिए, फ्री हॉस्पिटल, ताकि जब रोड के में एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो मरने लगते हैं, तो आप उनको उठा के लेके नहीं जाते, वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं। तो उनके लिए एक फ्री हॉस्पिटल भी होना चाहिए और कई हद तक हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाना चाहिए कि अगर आप जो जिनके घर के पास डॉग्स हैं, उनको आप अगर करा रहे हैं, लोग खाना खिला रहे हैं, तो उनको परेशान ना करें। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों की हेल्प करने में आप अड़चन ना डालें, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि मैम आप वेजिटेरियन नहीं हैं, आप ये नहीं हैं। मैं वेजिटेरियन ही हूँ, मेरे पास इंडी डॉग भी है, फीमेल डॉग है, और मैं उसका टेक केयर करती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है वो। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप नहीं ले रहे हैं जिम्मेदारी, तो कमेंट बॉक्स में जो ये लोग लिखते हैं ना कि इतना कंपैशन, इतना प्यार, आपको ये नार्सिसिस्ट क्यों नहीं है? नार्सिसिस्ट चलते फिरते वो पिशाच हैं जो लोगों की ज़िंदगी को खा जाते हैं। आपको पता है कि इतने सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनका करियर स्पॉइल हो जाता है, टाइम निकल जाता है बच्चों के साथ। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ इंसान सबसे बड़ा जानवर है, जहाँ जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके लिए कंपैशन हम रखते हैं, बट गलत चीज़ों के लिए नहीं। जो चीज़ गलत होती है उसको अगर आप नहीं बोल सकते, तो एज ए ह्यूमन आपका इस अर्थ में क्या रोल है? क्या आप इस अर्थ में आए हैं कि जो एक सिस्टम बना दिया है कि आप इस एज तक पढ़ोगे, फिर शादी करोगे, बच्चे करोगे और उसी में आप एक दिन मर जाओगे? नहीं, इस अर्थ में हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ से बोल सकें। और रही बात इस जजमेंट की, तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि इतने सारे लोगों को रखा जाए एक जगह शेल्टर में, जिसकी जगह का कोई पता ही नहीं है, जिस जगह का कोई प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, वो भी 8 हफ्तों में, जो बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है, जो कि ऐसे ही जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट या जजमेंट पास कर दिया गया है, जो अब ये चीज़ मान्य नहीं है कि इस शेल्टर में आप इतने सारे डॉग्स को रखें। अगर आपको चिंता है तो उनके लिए प्रॉपर अपनी ज़िम्मेदारी लें। जो उनके लिए पैसा आता है, एनसीडी वालों को अपनी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, जो उन्होंने कभी नहीं उठाई, उनको सज़ा देनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स के लिए अगर आपको करना है तो फ्री हॉस्पिटल बना दीजिए, जिससे कि उनका टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए। और जो लोग इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको फूड देते हैं, खाना देते हैं, उनको परेशान ना किया जाए। इन सारी चीज़ों के साथ आई होप कि ये सब हम सबकी ज़िम्मेदारी है, हम इंसान हैं और हम सब मिलकर इनके लिए आवाज़ बने। और हो सकता है कि शायद हम फेल हो जाएं तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इंसानियत मर रही है इंसान के अंदर से वो प्यार ख़त्म हो रहा है जो इस अर्थ को ब्यूटीफुल बनाता है। हम सभी को इस अर्थ में रहने का एक साथ अधिकार है, जिसको हम नहीं छीन सकते। और ये डॉग्स भी उतने ही बराबर के हिस्सेदार हैं जितना कि हम, बट क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों में इतना खो गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अलावा कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आई होप कि ये जो स्टे लगा है सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ पर बहुत कंपैशन के साथ इन चीज़ों पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी चीज़ों के लिए। जो चीज़ें आज फैल रही हैं हमारे आउटर वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं वो हमारे खुद के एक्शन का भी एक रिएक्शन है। तो इन सारी चीज़ों में हमें अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी है, उन चीज़ों पे काम करने के बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए। जो एकदम से ये जो डिसीज़न लिया गया है डॉग के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, ये मान्य नहीं है। इसको बहुत कंपैशन के साथ और बहुत ही बैलेंस तरीके से सोचना चाहिए, ताकि उनके अधिकार भी हम ख़त्म ना करें, उनको भी हम वो फ्रीडम दे सकें, वो ज़रूरतें उनकी पूरी कर सकें जो एक्चुअल में उनका अधिकार है, जिसमें आई होप ईश्वर ये हक अधिकार हम सभी को दे, जो फ्रीडम के साथ, कंपैशन के साथ हम साथ रह सकें।